पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की विशेष खबर पर। भारत रत्न लता मंगेशकर का 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। उनके निधन पर भारत सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी के निधन पर कैसे राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या कुछ बदल जाता है? आइए जानते हैं इसी विषय पर पॉजिटिव स्वर की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय शोक घोषित करने का नियम पहले सीमित लोगों के लिए था। पहले देश में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके लोगों के निधन पर राजकीय या राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती थी। हालांकि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में पहला राष्ट्रीय शोक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद घोषित किया गया था। उनके निधन के बाद जो नियम थे, उनके अनुसार पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का निधन हो जाने पर या फिर पूर्व में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति का निधन होने पर देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती थी। लेकिन समय के साथ राष्ट्रीय शोक के नियम में बदलाव किए गए और बदले गए नियमों के अनुसार गणमान्य व्यक्तियों के मामले में भी केंद्र को ये अधिकार दिया गया। विशेष निर्देश जारी कर सरकार राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर सकती है। इतना ही नहीं, देश में किसी बड़ी आपदा के वक्त भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय या फिर राजकीय घोषणा पहले केवल केंद्र कर सकता था, लेकिन बदले हुए नियमों के अनुसार अब सभी राज्यों को भी इसका अधिकार दिया जा चुका है। राज्य अब खुद तय कर सकता है कि किसे राजकीय सम्मान देना है और किसे नहीं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय शोक के दौरान सचिवालय, विधानसभा समेत सभी सरकारी कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं, तो वहीं देश के बाहर भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। इसके अलावा किसी तरह के औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है। राजकीय शोक की अवधि के दौरान समारोहों और आधिकारिक मनोरंजन की भी मनाही रहती है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो ये थी आसान भाषा में राष्ट्रीय शोक के बारे में कुछ खास बातें। देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।